अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ और फ्रेजल वर्ब्स लेकर आपके सामने आए हैं। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब्स। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, वर्ब के साथ जब हम प्रेपोजिशंस ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। तो आज हम ब्रेक से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। ब्रेक डाउन, break down, break into, break in, break away and break up. Break down means to become very upset, very emotional, जिस तरह से हम कहते हैं nervous breakdown हो गया. Break into, to start working in a new business and complete it very successfully. अब न्यू बिजनेस में आप स्टार्ट करेंगे और जब कंप्लीट करेंगे. ब्रेक इन, टू एंटर समवेयर फोर्सफुली, जहां आप फोर्सफुली कहीं एंटर होते हैं. ब्रेक अवे, सेपरेट फ्रॉम समथिंग, सेपरेट कर देना, अलग करना. और ब्रेकअप मीन्स रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकती है. और टू ब्रेक समथिंग इन पीसेस. ठीक है, अब हम आते हैं इनके प्रॉपर मीनिंग पर और इनके सेंटेंसेस पर, ताकि हमें पता चले कि what is the meaning of break down, break into, break in, break away and break up. Break down, to become very upset or emotional. अब इसमें हम कभी कभी किसी को इमोशनली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं कि उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है या ख़तरा होता है नर्वस ब्रेकडाउन का. जिस तरह हम किसी को बुली करते हैं, हम उन्हें इमोशनली किसी को अपसेट कर देना और टू बिकम बहुत अपसेट हो जाना कि आपको जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए. या नॉर्मली भी आप जब अपसेट हो जाते हैं किसी की बातों से या अपने किसी लाइफ की किसी प्रॉब्लम से या अपनी कुछ पुरानी यादें याद करते हैं, अपने चाइल्डहुड की कुछ डार्क साइड्स को याद करते हैं जो आपकी लाइफ में गुजरा होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक डाउन. सेकेंड है टू स्टॉप वर्किंग, अचानक बंद हो जाना. जैसे गाड़ी चलते चलते द कार ब्रोक डाउन, ख़राब हो गई, रुक गई और उसका इंजन बंद हो गया. टू कॉज समथिंग टू फॉल और बी डिस्ट्रॉयड, अब किसी चीज़ को जो है आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, ज़ोर से फेंका, ग्लास को फेंका, किसी भी चीज़ को फेंका और उसके जो है टुकड़े टुकड़े हो गए, चूर चूर करके आपने उस चीज़ को फेंक दिया. तो ये ब्रेक डाउन हम 3 मीनिंग्स में यूज़ करेंगे. नंबर 1 टू बिकम वेरी इमोशनल, सेकेंड टू स्टॉप वर्किंग, उसमें आपकी कोई भी चीज़ काम करना छोड़ सकती है. टू कॉज समथिंग और फॉल और बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय हो जाना पूरी तरह से. ब्रेक इनटू, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ काम करना शुरू करना है. ब्रेक इनटू, टू बिगिन वर्किंग सक्सेसफुली इन अ न्यू बिजनेस और एरिया, नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है और उसमें आप बहुत मेहनत और लगन से सक्सेसफुली काम कर रहे हैं. जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं. सो ब्रेक इनटू का मीनिंग होगा टू स्टार्ट डूइंग समथिंग. ब्रेक इन, टू एंटर समवेयर बाय फोर्स इलीगली, कहीं पर जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ आपको एंटर नहीं होना कहीं पर और आप वहाँ पर फोर्सफुली एंटर होते हैं. ब्रेक इन, टू मेक न्यू शूज़ और क्लोथ्स कंफर्टेबल बाय वेयरिंग इट, न्यू शूज़ और न्यू क्लोथ्स को पहन पहन कर आपने कंफर्टेबल कर दिया. लाइक नए जूते होते हैं, थोड़ा बहुत पाँव को काटते हैं मगर जैसे जैसे आप पहनते हैं वो कंफर्टेबल हो जाते हैं. टू टेम अ हॉर्स, अब जो जंगली घोड़ा होता है उसको सिखाना और उसको ट्रेन करना. टू टेम अ हॉर्स इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इन. तो ब्रेक इन के मीनिंग्स जो हैं इस तरह से आएंगे. टू एंटर समवेयर बाय फोर्स इलीगली, टू मेक न्यू शूज और क्लोथ्स कंफर्टेबल बाय वेयरिंग देम और टू टेम अ हॉर्स. ब्रेक अवे, टू बिकम सेपरेट, सेपरेट हो जाना, फैमिली से सेपरेट हो जाना, अपनी किसी पार्टी से सेपरेट हो जाना, पॉलिटिकल पार्टी से सेपरेट हो जाना. टू स्केप फिजिकली फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी से फिजिकली स्केप करना, बच के निकलना. लाइक किसी ने ग्रैब किया, आपको पकड़ा है तो आप वहाँ से अपने आप को फिजिकली स्केप करके आप वहाँ से निकले हैं, तो वो आपका है ब्रेक अवे. ब्रेकअप, टू एंड अ रिलेशनशिप और टू डिवाइड समथिंग इनटू स्मॉलर पीसेस. ब्रेकअप में हम कहते हैं कि उसका ब्रेकअप हो गया, या ऐसे ये वर्ड हम मोस्टली आजकल के जो वो है आज अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें हम ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने में आता है. और टू डिवाइड समथिंग इनटू स्मॉलर पीसेस, किसी भी चीज़ को तोड़ देना और स्मॉलर पीसेस में टूट जाना, तो उसको हम कहेंगे ब्रेकअप.
अब हम ब्रेक डाउन को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और ज़्यादा अच्छी तरह से अपने माइंड को क्लियर करेंगे कि हम किस तरह से ब्रेक डाउन को समझ सकते हैं। माई कार डैश ऑन द वे होम लास्ट नाइट। अब स्टॉप वर्किंग, मैंने आपको बताया था ब्रेक डाउन का मतलब है स्टॉप वर्किंग। माई कार, अब लास्ट नाइट की, कल की बात हो रही है, तो ये हमारे पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हम इसे कहें लिखेंगे ब्रेक डाउन की जगह पर हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे होम लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट जो है, कार जो है अचानक स्टॉप वर्किंग, काम करना उसने बंद कर दिया लास्ट नाइट। शी डैश व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर बैड चाइल्डहुड। बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स उसके साथ हुए होंगे जब उसने उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया, तो शी ब्रोक डाउन व्हेन शी स्टार्टेड अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्रेक डाउन का मीनिंग है इमोशनली अपसेट हो जाना और बहुत ज़्यादा सैड हो जाना। तो ये चाइल्डहुड के बारे में जब वो बात कर रही थी, तो शी ब्रोक डाउन व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर बैड चाइल्डहुड। और एक और मीनिंग हमने इसका किया था स्टॉप वर्किंग। तो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे होम लास्ट नाइट। I will dash this door if you don't open up। अब इसका थर्ड मीनिंग था टू डिस्ट्रॉय समथिंग। तो इसमें हम किस तरह से, I will, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे I will break down दिस डोर। मैं इस दरवाजे को जो है तोड़ दूंगा, इफ यू डोंट ओपन अप, अगर आप इस दरवाजे को नहीं खोलोगे। तो थर्ड मीनिंग हम इस तरह से ब्रेक डाउन का हम यूज करेंगे। ब्रेक इनटू, आई डैश अ स्वेट व्हेन आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग द माउंटेन। पसीना आने शुरू हो गया जब मैंने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया था। आई ब्रोक इनटू अ स्वेट। स्टार्टेड है तो हम ब्रेक को ब्रोक में, आई ब्रोक into I broke into a sweat when I started climbing the mountain. She only managed to dash the music industry later in life. She only managed to break into, अब इसमें यह है कि अर्ली एज में वो मैनेज नहीं कर सकी म्यूज़िक इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए, बट लेटर इन लाइफ में वो मैनेज कर पाई म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने के लिए। ब्रेक इन, द थीव्स डैश थ्रू द साइड डोर दैट वाज लेफ्ट अनलॉक्ड। अब जिस डोर को अनलॉक्ड छोड़ दिया गया था, द थीव्स ब्रोक इन, यहाँ भी पास्ट टेंस यूज हो रहा है, इसलिए हमने ब्रेक की बजाय ब्रोक यूज किया है। ब्रोक इन थ्रू द साइड डोर दैट वाज लेफ्ट अनलॉक्ड। Those shoes won't be uncomfortable for long, you just need to break them in। Break them in। अब वो शूज जो हैं वो कंफर्टेबल जो हैं फॉर लॉन्ग नहीं रह सकते, यू जस्ट नीड टू ब्रेक देम इन। अब सजेशन दिया जा रहा है कि यू शुड नीड टू ब्रेक देम इन। वी गॉट अ ट्रेनर टू डैश अर न्यू हॉर्स। अब हॉर्स को टेम करने को भी हम ब्रेक इन कहते हैं, सो वी गॉट अ न्यू ट्रेनर टू ब्रेक इन अर न्यू हॉर्स। ब्रेक इन अर न्यू हॉर्स। तो ब्रेक इन के हम जो 3 डिफरेंट मीनिंग्स में हम इसे यूज कर सकते हैं, वो हम इसे इस तरह से यूज करेंगे। ब्रेक अवे, अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी डैश एंड फॉर्म देयर ओन मोर रेडिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेन स्ट्रीम्स जो हैं उन्होंने पार्टी से ब्रेक अवे करके और जो है अपनी एक नई पार्टी बनाई। यूजुअली जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उससे हटकर बहुत डिफरेंट टाइप की रेडिकल पार्टी उन्होंने बनाई जो बहुत डिफरेंट थी पहले वाली पार्टी से। सो ये सेंटेंस आपका आ रहा है
पास्ट टेंस में तो हम लिखेंगे broke away and formed. Broke away and formed their own more radical party. The attacker grabbed her hair, but she managed to break away. तो आज हमने जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उसमें ब्रेक को हमने लिया और उसको हमने वर्ब को कुछ फ्रेजेस के साथ हमने मिला के कुछ वर्ड्स बनाए, उनके मीनिंग देखे, उनके सेंटेंसेस में उनको यूज़ किया कि हम उसको नॉर्मल लाइफ में ताकि समझ सकें। एक एक फ्रेजल वर्ब के 2 से 3 मीनिंग्स थे, उन 3 मीनिंग्स को हमने सेंटेंसेस में यूज़ किया। अब आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा हम कुछ नहीं सीख सकते। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि जो है हमें भी मोटिवेशन हो और हम और अच्छी क्लासेस के साथ आपके सामने आ सकें। अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।